अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी इसलिए बजानी है ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म का आप तमाम लोगों को मिल सके। अच्छा जी, आज बात करते हैं थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से। आजकल आपने मुख्तलिफ पॉडकास्ट देखी होंगी, मुख्तलिफ लोगों को देखा होगा बोलते हुए। हम अक्सर इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। कोई बहुत अच्छा हमें बंदा नज़र आता है स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ, हम कहते हैं यार वाओ ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, एंड वी स्टार्ट इंस्पायरिंग फ्रॉम दैट पर्सन, वी स्टार्ट आइडियलाइजिंग दैट पर्सन एज वेल। इसीलिए आजकल पॉडकास्ट का एक वक्त शुरू हो गया जब लोग बाकायदा पॉडकास्ट बनाते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हो तो यू नीड टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकिंग पर मैंने आपके साथ 2 वीडियोस आज से पहले बनाई थी, अगर आप चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। एक वीडियो थी हमने बनाई थी डॉक्टर नजीब सकलैन साहब के साथ पब्लिक स्पीकिंग पर, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक हमने बनाई थी मेरे एक बड़े बहुत अच्छे दोस्त हैं मिर्जा सुबहान बेग, उनके साथ। इनका हवाला मैंने आपको इसलिए दिया कि अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन रही थी मेरी उन दोनों के साथ। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है, पब्लिक स्पीकिंग होती क्यों ज़रूरी है? देखिए, बोलना इज़ नॉट समथिंग जो हम में से कोई नहीं कर सकता। रोना और बोलना मेरे ख्याल हर इंसान को आता है। एवरीबडी नोज हाउ टू क्राई एंड हाउ टू स्पीक, बट इन ऑर्डर टू बी अ गुड स्पीकर आपके अंदर कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए जो आप बात कर रहे हो उसमें कितनी वर्थ है, वो क्या है, वो कैसे बोलनी है। उसके लिए अगर आप में हिचकिचाहट होगी, इफ विल बी रिलक्टेंट टू डू समथिंग, आप कभी भी नहीं बोल सकते। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि अंदर एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ होता है कि यार मैं ये बात बोलूंगा, पता नहीं सामने वाला कैसे कहेगा। If you want to become a good public speaker, this is something you need to get rid of, and public speaking ultimately allows you to do that as well, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर से हिचकिचाहट दूर कर दी है। आपको आपको बोलना आ जाता है, आपको पता होता है हाँ यार मैं बोल सकता हूँ। फिर क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग है तो पब्लिक के सामने आप बोलते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले शीशे के सामने बोलो। शीशे के सामने क्यों बोलो? क्योंकि शीशे के अंदर हम खुद को देख सकते हैं, हमें पता होता है यार हम किस तरीके से बोल रहे हैं। आप अकेले बोलना शुरू कर दो, जो आपके दिल में आता है बोलो। इससे आपकी एक तो ज़बान पर ग्रिप मजबूत होगी, आप बोल सकोगे, आपको पता होगा मुझे अल्फाज को किस तरीके से अदा करना है। सेकेंडली, आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने वर्ड्स पे कमांड हो जाएगी, अपने लहजे पे कमांड हो जाएगी, अपने अंदाज पे कमांड हो जाएगी। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ गुड स्पीकर। उसके साथ साथ फिर आप मुख्तलिफ लोगों के सामने बोलते हो। मिसाल के तौर पर हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका कोई क्लोज रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड, क्लोज कोई ना हो। आपकी फैमिली में अगर कोई आपसे क्लोज है, आप उसके सामने बोलना शुरू कर दो। स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि जिसके सामने आप क्लोज होते हो उसके सामने बोलने में आपको कंफर्टेबल फील होगा। हमेशा मेरी बात जिंदगी में याद रखिएगा, कंफर्ट जोन में आना बहुत जरूरी है। कोई भी बात अगर आप कर रहे हो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, इफ यू आर अ गुड आर्टिस्ट, इफ यू आर अ गुड लिटरेरी पर्सन, वट एवर फील्ड यू हैव चोजन, ट्राई टू बी कंफर्टेबल, ट्राई टू कीप योर सेल्फ एट कंफर्ट जोन। अगर आप टेंशन में आके कोई काम करोगे, अक्सर हमारे साथ होता है, बहुत सारे काम जिंदगी में कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। हम अच्छे भले काम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिला वजह का स्ट्रेस ले रहे होते हैं। अक्सर एग्जाम्स की तैयारी में हमारे साथ ऐसा होता है, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकेंगे मेरी बात को। कॉन्फिडेंट हो, उस बंदे के सामने बोल सकते, आप कंफर्टेबल हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ गैदरिंग्स में बोलना शुरू करो। हम अक्सर नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करते हैं, राइट? बहुत सारे दोस्त हमारे आपस में बैठे होते हैं, हम तफरियाँ कर रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसी में कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए आप कोई बात कर दो। ऐसे अपने फ्रेंड्स को बोलो यार ज़रा मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ज़रा सुन लो ना क्या है। इस तरह बोलना शुरू करो को। तो अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, डू नॉट टेक इट ऑन यू, उसको अपने ऊपर लेना नहीं है। पब्लिक स्पीकर का सबसे, यानी अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को बनवाते हो तमाम तर लोगों की बातों को, लोगों की हंसी को, सबको आप साइड पे रखते हो, बोलते हो नहीं यार ठीक है,
बल्कि पब्लिक स्पीकर का तो अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर तो ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो यू शुड टेक इट एज अ मोटिवेशन स्टेप कि यार नहीं, अगर आज ये मुझ पे हंसी उड़ा रहा है इसका मतलब मुझ में कोई कमी है, आप उससे अपने आप को बेहतर करो। जिससे मुझे याद है कि जब मैंने इंग्लिश नई नई बोलना शुरू की थी, बिकॉज इनिशियली आई वॉज एन उर्दू स्पीकर, मैं उर्दू में पब्लिक स्पीकिंग करता था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तकारीर की, लेकिन जब अंग्रेज़ी की तरफ नया नया आया था तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन उस चीज़ को मैंने अपने लिए मोटिवेशन लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आई एम एबल टू स्पीक वेल इन इंग्लिश, यानी वेल इन अ सेंस के आई एम एबल टू कम्युनिकेट व्हाट आई एम सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और दैट इज तो मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को कंफर्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है बोलते हुए। फिर जब आप लोगों में बात करते हो तो ये नहीं, वो सफ़र जो आपका खुद शीशे में देखकर बोलने से शुरू हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप स्टेज पर आ जाओगे। अच्छा, पब्लिक स्पीकर यूजुअली स्टेज पे आके बोलता है, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है स्टेज पे आकर बोलना कि यार ऑडियंस अगर मेरी तरफ पता नहीं किस वे में देखेगी, मैं लोगों को किस तरीके से फेस करूंगा। स्टेज फाइट हमारे माइंड में होती है कि यार स्टेज पे आके बोलना नॉट एन ईजी थिंग। उसके लिए भी आपको पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने अंदर से हिचकिचाहट को दूर करना पड़ेगा अपने, क्योंकि अगर आप अपने अंदाज पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। अगर आप फोकस्ड हो ना तो यू विल बी एबल टू डू वट एवर यू वांट। इसीलिए पब्लिक स्पीकर्स इतने सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन व्हाट दे आर सेइंग। उनको पता होता है उनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोगों के साथ में जाके कोई अदबी किताबों की बातें शुरू कर दोगे, दे विल गोना यू नो टेक यू डाउन ईजिली, क्योंकि ज़रा वो उनके मतलब की बात नहीं होगी। पब्लिक स्पीकर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी बात को टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सके और उसको पता हो कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक ऑब्वियसली, लेकिन ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें हम नहीं डिस्कस कर सकते इस वीडियो के अंदर। बस सम अप करना हूँ अपनी बातों को, इंशाल्लाह फिर जब कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे तो हम इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ए, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। बी, यू नीड टू बी कंफर्टेबल। सी, वट एवर यू आर सेइंग यू शुड बी अश्योर्ड ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। And the last thing, which is very important, always know what is your targeted audience. ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जिस हद तक हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जाते जाते एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। प्राइड ऑफ पाकिस्तान थी जनाब वो इरफा करीम रंधावा। कोशिश करूँगा बहुत जल्द इरफा के बारे में कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँ कि व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन शी वाज। और वाकई हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें इरफा जैसे लोग मैसर आए। उसी का एक कोट है, उसने एक इंटरव्यू में कहा था, उसी के साथ मैं अपनी बात को अख्ताम करता हूँ। और इजाज़त दीजिएगा मुझे उसी कोट के साथ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, you must remember that the shyness is only in the mind. If you think shy, you act shy. If you think confident, you act confident. But for never let shyness to conquer your mind. Stay curious.